तो मूवी के स्टार्ट में हम एक जज को देखते हैं जो कि वॉक कर रहे थे। तभी उनके हार्ट में पेन होने लगता है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके हार्ट थोड़ा स्लो काम कर रहा है। डरने की बात नहीं है, हम इनके हार्ट के पास एक पेसमेकर नाम का डिवाइस लगाना होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। अब कहानी 5 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ चेन्नई में रात के टाइम पर कोई आदमी चेहरा ढककर एक पुल पर आता है और अपनी कार से किसी की लाश को बाहर निकालकर जला देता है। फिर अगली सुबह वहाँ पुलिस आती है। यहाँ की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर रत्नम करते हैं। तभी यहाँ न्यूली ज्वाइन एसआई पुगज आता है। यहाँ इंस्पेक्टर रत्नम को कुछ भी समझ नहीं रहा होता। तभी पुगज कहता है कि ज़रूर इस बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका गया होगा। अगर हम ऊपर जाके देखेंगे तो हमें वहाँ कुछ सबूत ज़रूर मिलेंगे। इस पर रत्नम कहता है कि तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करे 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम मुझे सलाह दे रहे हो। यहाँ पे इंस्पेक्टर पुगज को पसंद नहीं करते, लेकिन पुगज ईमानदारी से अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ हम आशा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सुरट्टू कुमार नाम के आदमी को ढूंढ रही थी। वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो एक चोर है और 2 दिन से वो घर पर नहीं आया है। इधर पुगज को क्राइम सीन पे एक लॉकेट मिलता है जिसके अंदर चावल के दाने पर मल्ली नाम लिखा होता है और ये बात पुगज रत्नम को बताता है, पर रत्नम उसे डांटकर उसकी बात को नहीं सुनता। पर जब कमिश्नर उस पर केस को जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर बनाता है, तब इंस्पेक्टर जो लोग राइस के लॉकेट बनाते हैं उन लोगों को बुला के पूछताछ करने लगता है। तब इन्हें पता चलता है कि वो लॉकेट रहीम नाम के आदमी ने किसी को बनवा के दिया था, पर इसे याद नहीं होता कि वो लॉकेट इसने किसके लिए बनाया था। वो पुलिस से कहता है कि मैं याद करके आपको बताता हूँ। बाद में जब रहीम एक होटल से खाना खाकर बाहर जा रहा था, तभी वहाँ सुरट्टू कुमार आता है, जिसे देखकर रहीम को याद आ जाता है कि वो लॉकेट इसने उसके लिए बनाया था। फिर वो पुलिस को कॉल करके बता देता है। पुलिस सुरट्टू कुमार को पकड़ लेती है और बहुत मारने लगती है। सुरट्टू कुमार कहता है कि सर, ये लॉकेट मैंने मेरे दोस्त को दिया था जिसका नाम मल्ली है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि मल्ली का खून हो गया है, पर अभी भी पुलिस को सुरट्टू कुमार पर ही शक होता है, तो वो लोग उसे मारने लगते हैं। सुरट्टू कुमार कहता है कि सर, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे दिल के पास एक पेसमेकर लगा है। फिर पुलिस उसे मारना बंद कर देती है और यहाँ से पुलिस फिर मल्ली के घर जाती है, पर पुलिस के पहुँचने से पहले ही किसी ने उसके घर को आग लगा दी थी। फिर अगले दिन जब सुरट्टू कुमार को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब वो मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। उसी टाइम वहाँ से आशा भी जा रही थी। सुरट्टू कुमार उसे चाकू दिखा के उसकी मदद से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे आशा भी शुरुआत से ही इसी को ही ढूंढ रही थी। फिर आशा उसे कोर्ट ले जाकर उसकी बेल करवाती है। फिर एक ज्वेलरी शॉप में एक सोने की चेन मिसिंग होती है, तो शॉप ओनर पुगज को बुलाता है। यहाँ पे आशा भी आई होती है और इस तरह इनकी थोड़ी बातचीत शुरू होती है। दूसरे सीन में हम विक्टर को देखते हैं। विक्टर माथे पे लगी चोट को देख रहा होता है और अपनी बेटी को याद करता है। एक दिन जब वो उसकी बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी एक लॉरी ने इनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी बेटी मारी गई, लेकिन उस एक्सीडेंट में विक्टर बच गया। दूसरे सीन में कोई अनजान बंदा इंस्पेक्टर रत्नम को कॉल करके मारने की धमकी देता है। इसी दौरान पुगज और आशा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर विक्टर कमिश्नर को फिटनेस सर्टिफिकेट देता है वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। असल में विक्टर एक ऐसे भी होता है जो कि एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला गया था और अब वो कोमा से बाहर आने पर अपनी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट करता है। कुछ दिनों बाद होली के दिन पर वो अनजान बंदा इंस्पेक्टर रत्नम को कॉल करके एक घर की छत पर बुलाता है और उन्हें बेहोश करके एक जगह लेके जाता है। उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में एक्सपायर बैटरीज डाल देता है और फिर पिस्तौल से शूट कर देता है, लेकिन इस पिस्तौल से फायरिंग साउंड नहीं आता, जिसका मतलब ये पिस्तौल नॉर्मल पिस्तौल नहीं है। फिर इंस्पेक्टर की लाश पुलिस वालों को मिलती है। अब ये केस ऐसे भी विक्टर को मिलता है। रत्नम का पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। रस्सी से बांधकर इसके मुंह में बैटरीज डाली गई है और फिर गन से शूट किया गया है। पर शॉकिंग बात तो ये है कि इसकी बॉडी में गोली अंदर जाने का निशान तो है, पर बुलेट अंदर भी नहीं है और ना ही बॉडी से बाहर निकली है। पहले इन्हें लगता है कि किलर ने आइस बुलेट का इस्तेमाल किया होगा, पर वो आइस बुलेट के निशान रत्नम के बॉडी पर जो निशान है उससे मैच नहीं होते। इसका मतलब किलर ने किसी और बुलेट का इस्तेमाल किया है। दूसरे सीन में एक डेविड नाम के बिजनेसमैन को दिखाया जाता है और उसे भी वही अनजान बंदा कॉल करता है और मारने की धमकी देता है और उसकी ड्रिंक में तो जहर भी मिला देता है, पर वो बच जाता है। फिर डेविड और उसका दोस्त अर्जुन पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं कि कोई अनजान बंदा हमें मारने की कोशिश कर रहा है और वो दोनों कमिश्नर के दोस्त भी होते हैं। तो कमिश्नर पुगज को डेविड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देता है
दूसरी तरफ वो किलर ओम चैंटिंग की सीडी में गन का फायरिंग साउंड भी ऐड करता है और डेविड के घर जाकर उसे ओरिजिनल सीडी से रिप्लेस कर देता है। फिर डेविड के घर में बुगुज और कुछ कांस्टेबल उसकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं और अंदर डेविड रोज की तरह ही ओम चैंटिंग की सीडी लगाकर ध्यान करने लगता है। तभी इन्हें गोली चलने की आवाज़ आती है। बुगुज अंदर भागता है और उसके पीछे बाकी कांस्टेबल भी अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर कांस्टेबल देखते हैं कि बुगुज को किसी ने चाकू मारा है। बुगुज कहता है कि किलर मुझे चाकू मारकर वहाँ पे भागा है और सभी कांस्टेबल उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में किलर डेविड को पीटकर उसके मुंह में भी बैटरीज डाल देता है और फिर उसी गन से शूट कर देता है और यहाँ एक राज खुलता है। दरअसल वो किलर कोई और नहीं बल्कि बुगुज होता है और इसी ने इंस्पेक्टर रत्नम को भी मारा होता है। कुछ टाइम बाद यहाँ एसीपी विक्टर आता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे वो गन का फायरिंग साउंड निकालने वाली सीडी भी मिल जाती है। फिर पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर बताते हैं कि इसे भी सेम तरीके से मारा गया है। फिर विक्टर जब बॉडी को चेक करता है तो उसके अंदर इन्हें टूटी हुई हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद गोली मारने से अंदर की कोई हड्डी टूट गई होगी जिसकी ये टुकड़े हैं। फिर बुगुज चालाकी से उस ओम चैंटिंग की सीडी को नॉर्मल सीडी से बदल देता है। आगे एसीपी विक्टर इन्हें उस सीन को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए बोलते हैं जब डेविड की हत्या हुई थी। फिर बुगुज और सारे कांस्टेबल उस सीन को रिक्रिएट करते हैं और एसीपी विक्टर को दिखाते हैं। फिर रात होने पर विक्टर बुगुज को किसी जगह मिलने के लिए बुलाता है और बुगुज से कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। ब्रिज के पास जो जली हुई लाश मिली है उसे मैंने ही मारा था। वो लाश मल्ली की है क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का एक्सीडेंट मल्ली ने किया था। मेरा एक्सीडेंट करने के बाद जब मल्ली मेरे पास आया तो वो रत्नम को कॉल करके कहा था कि सर काम हो गया है, लेकिन मैं उस एक्सीडेंट में बच गया था और कोमा में चला गया था। ठीक होने पर मैंने सबसे पहले मल्ली को मार डाला और मैं रत्नम को भी मारना चाहता था, लेकिन किसी ने पहले ही उसे मार डाला। ये सब सुनने के बाद बुगुज कहता है कि सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं। विक्टर कहता है कि मैंने बता दिया कि मैंने किसकी हत्या की, अब तुम बताओ तुमने किस किस की हत्या की। मुझे पता चल चुका है कि रत्नम और डेविड को तुमने ही मारा है। आज जब हमने सीन को रिक्रिएट किया तो मुझे सारी बातें समझ आ गई कि किलर को सिर्फ तुमने ही देखा था और किसी ने नहीं। सो मुझे तुम पे ही शक हुआ। फिर मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि तुम स्कूल डेज से ही गन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हमें ये बात पता चलती है कि बुगुज ने बोन्स का इस्तेमाल किया था बुलेट्स को बनाने के लिए, इसलिए पोस्टमार्टम में डॉक्टर को बुलेट्स नहीं मिली। विक्टर कहता है कि अब जल्दी बताओ तुमने उन दोनों को क्यों मारा। तभी एक मास्क पहने आदमी इन पे गोलियां चलाने लगता है। इसमें विक्टर का हाथ जख्मी हो जाता है। बुगुज उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी बुगुज देखता है कि उस आदमी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, लेकिन वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम उसी टैटू वाले बंदे को देखते हैं जो कि बुगुज का पीछा कर रहा था। बुगुज एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो बंदा बुगुज का फ़ोन चुरा लेता है। फिर वो आशा को मैसेज करके एक मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। इधर बुगुज भी फ़ोन की लोकेशन से उस बंदे के पीछे मॉल में आ जाता है, पर यहाँ उसे एसीपी विक्टर रोक लेता है और उससे कहता है कि चलो हम दोनों सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बुगुज उन्हें बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है और आशा को ढूंढने लगता है। यहाँ वो बंदा आशा को मारने की कोशिश करता है, पर एंड टाइम पर बुगुज वहाँ आता है और आशा को बचा लेता है और उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले बुगुज को विक्टर पकड़ लेता है और वो अनजान बंदा वहाँ से भाग जाता है। अब रात होने पर विक्टर उससे पूछता है कि तुमने उन दोनों का खून क्यों किया, और यहाँ बुगुज बताने लगता है। तो बुगुज की एक हैप्पी फैमिली थी। उसकी छोटी बहन अम्मू को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन अचानक से खेलते खेलते वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि अम्मू का हार्ट स्लो काम कर रहा है, डरने की बात नहीं है, हमें बस उसे एक पेसमेकर लगाना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर रामकुमार अम्मू को पेसमेकर लगा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब अम्मू का बैडमिंटन मैच था तो उसी दौरान अम्मू की मौत हो जाती है। और कुछ दिनों बाद रामकुमार बुगुज को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अम्मू के मरने के बाद मैंने अम्मू की बॉडी से उस पेसमेकर को बाहर निकाला और उसे टेस्ट किया, तो मुझे पता चला कि अम्मू की मौत उस पेसमेकर की बैटरी ख़राब होने से हुई है। हर एक पेसमेकर की बैटरी लाइफ 5 साल होती है, लेकिन अम्मू के केस में 1 महीने में ही वो बैटरी डेड हो गई। जब मैंने उस पेसमेकर के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस पेसमेकर को 5 साल पहले मुंबई के एक जज की बॉडी में लगाया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन जज की एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी मौत होने पर उनके परिवार वालों ने इस पेसमेकर को एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। लेकिन उस ट्रस्ट वालों ने पैसों की लालच में इस पेसमेकर की बैटरी नहीं चेंज की और इसे ऐसे ही लॉन्च कर दिया और इसी की वजह से अम्मू की जान गई।
और मैंने उस ट्रस्ट से 2 और पेसमेकर ऑर्डर किए थे और दोनों पेशेंट को लगाए थे और शायद उन दोनों की जान को भी खतरा है। फिर यहाँ बुगज अपने पुलिस ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने पर उसे एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें रामकुमार बताते हैं कि मैंने उस ट्रस्ट के खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठा किए और इंस्पेक्टर रत्नम के पास गया, लेकिन शायद वो भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। अब बुगज इंस्पेक्टर रत्नम का फ़ोन हैक कर लेता है और उसे ये पता चलता है कि सच में रत्नम इस ट्रस्ट के साथ मिला हुआ है और डेविड और अर्जुन इस ट्रस्ट को चलाते हैं और वो तीनों रामकुमार को मार डालते हैं ताकि इनकी सच्चाई किसी को पता न चले। पर यह सब बुगज रत्नम के फ़ोन से देख रहा था। यहाँ पर आशा रोने लगती है और कहती है कि रामकुमार मेरे फादर थे। मरने से पहले मेरे पापा ने सूरत कुमार और बुबना के बारे में बताया था जिन्हें उन्होंने पेसमेकर लगाए थे और मुझे उन दोनों को ढूंढ के उनकी जान बचानी थी। फिर विक्टर कहता है कि एक दिन रामकुमार मुझसे भी मिलने आया था और कह रहा था कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। मैं इंस्पेक्टर रत्नम के भी पास गया था लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। पर विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। डॉक्टर राजकुमार की मौत की खबर मिलने पर मैंने रत्नम को कॉल करके पूछा भी कि रामकुमार तुम्हारे पास आया था क्या, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे लगा कि मैं इस केस को और भी बारीकी से इन्वेस्टिगेट करूँगा, इसलिए उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। अब बुगज अर्जुन को भी मारने के लिए निकल जाता है। विक्टर उसे रोकता भी है पर वो नहीं रुकता और हमें ये बात भी पता चलती है कि वो टैटू वाला बंदा अर्जुन ही होता है। बुगज के वहाँ पहुँचने से पहले विक्टर यहाँ आ जाता है और अर्जुन से कहता है कि बुगज तुम्हें बाकियों की तरह ही मार डालेगा। उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, जेल होगी लेकिन तुम्हारी जान बच जाएगी। इस तरह वो अर्जुन को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। पर जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसे एक इंजेक्शन चुभ जाता है और वो वहाँ पुगज ने ही रखा था, जिसके कारण विक्टर बेहोश हो जाता है। तभी पुगज वहाँ आता है और अर्जुन को किडनैप कर लेता है। दूसरे दिन पुगज और विक्टर शूटिंग स्पॉट पर जाके शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। विक्टर पुगज से पूछता है कि तुमने अर्जुन को कहाँ पे छुपाया है। पुगज कहता है कि सर, आप जिस टारगेट को शूट कर रहे थे उसके पीछे ही अर्जुन है। और इस तरह पुगज विक्टर के हाथों अर्जुन को मरवा देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।